शुक्रिया। बेटा होमवर्क पूरा है, दिल लगा के मेहनत किया करो और स्कूल से मुझे कुछ शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आपको पहले कभी कोई शिकायत मिली है? मैं अपना काम कर लूंगा और मुझे अपने होमवर्क की ज्यादा आपकी फिक्र होती है। खुद बेटा दिल लगा के पढ़ाई किया करो और घर में पढ़ा आदि बनते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन है कि मेरा मानी बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। यानी कि मैं आप दोनों का नाम लिखकर बल्ब से रोशनी डालूंगा। बहुत बातें करना आ गई तुम्हें, होमवर्क करो, शाबाश। बातों पर तो ये आप पर गया है। पर मैंने तो सुना है कि औरतें ज्यादा बातूनी होती हैं। ये तुमने सच्ची बात की ना। है तुम्हें ये बातें कौन सिखाता है? तुम्हारे पापा। इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है? मैं गली में लड़कों के साथ खेलता हूँ ना, तो उनकी माँ मुझसे कोई ना कोई बात निकल ही जाती है। मैंने तुम्हें मना किया है ना, ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सीखा करो और मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो मैं किसके साथ खेलूं? आखिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं बाहर जाऊं। मैं 24 घंटे कैदी बनके घर में नहीं रह सकता। ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन उनके स्टैंडर्ड में और हमारे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप इन बच्चों से जरा फासला रखें। क्या बेटा? मैं फासला रखूंगा तो किसके साथ खेलूंगा? अच्छा ठीक है, तुम अपना होमवर्क करो, तुम एक कप चाय ले आओ। आजकल के बच्चों के सवालात का जवाब नहीं दे सकता। अभी लेके आती हूँ। क्या हूँ? इतने तो सालों में पेट भरेगा मेरा? मैं तो सालन देख कर ही पेट भर गया। भाई घर में जितना सालन होगा उतना ही मिलेगा ना। देखा मेरी बच्ची कितनी सियानी है। बेटा तुम्हारे अब्बा का काम तो अभी लगा है और काम पर लगने के साथ तो पैसे नहीं मिलते। अभी 1-2 दिन में तुम्हारे अब्बा को पैसे मिल जाएंगे तो फिर तुम तीनों बहन भाइयों के लिए खूब सारा खाना पकाऊंगी, फिर तुम लोग पेट भर के खाना। ठीक है? ठीक कह रही, वैसे तो पैसे 10-15 दिन में ही मिलते हैं, लेकिन ये ठेकेदार बहुत ही भला मानस आदमी है। कह रहा था कि 2-4 दिन में कुछ ना कुछ पैसे एडवांस दे दूंगा। मेरा बेड भी टूट गया, तो नया बेड चाहिए। सुना नहीं तुमने? घर में खाने के लिए कुछ नहीं हो तो मैं बेड की पड़ी है। मुझे शायद अफरीदी बनना है। बताओ बुबो, पहले छक्के मारता हूँ मैं। ख्वाहिशें देखो इसकी। बस कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा खिलाड़ी है। तुम्हारा बेड पक्का? बेटा उन पैसों में से थोड़े से भी पैसे बच गए ना तो फिर मैं तुम्हें बल्ला दिला दूंगी। अम्मा ने कह दिया समझो पत्थर पे लकीर। तुम्हारा बेड आया ना अब्बा? बस अब खेल की बातें होती रहेंगी, ये पढ़ाई पे भी ध्यान दोगे तुम लोग। क्या ध्यान दे अब्बा? स्कूल में कभी मास्टर साहब आते हैं तो कभी नहीं। बस जितना पढ़ा तो उतना ही बढ़ता हूँ मैं। फजलू, एक तो सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पर कोई भी तवज्जो देने वाला नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है, अभी प्राइवेट स्कूलों की फीस हम कहाँ से लाएंगे? अरे हमारे घर में तो 2 टाइम के खाने के लाले पड़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस भरना कोई आसान काम है क्या? पता नहीं कब हालात बेहतर हो। चल अब तो खा ले। क्या बात है बेटा, अभी तक जाग रहे हो? कल टेस्ट है, याद कर रहा हूँ उसलिए। मुझे फख्र है बेटा तुम पर, मुझे यकीन है कि तुम आगे तक जाओगे। मैं आपकी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम जैसा बेटा सबको दे। और आप जैसे पापा। अच्छा आप कंप्लीट करो, सुबह स्कूल जाना मेरा बेटा। ठीक है? ठीक है पापा। शाबाश गुड बॉय। गुड़िया अब सो जा, चल पढ़ाई बंद कर। अम्मा बस थोड़ा सा, अगर मैं ये याद नहीं करूंगी ना टीचर छड़ी मार मार के हाथ लाल कर देंगी। अम्मा बहुत भूख लग रही है। खाया नहीं था तुमने? इतने से साल में पेट भरेगा मेरा, खिला रही हूँ, थोड़ा ज्यादा है मेरी। ओ खिलाड़ी, सुबह नाश्ता बनाऊंगी तो पेट भर के कर लेना। अभी सो जाओ, चलो जल्दी सो। अम्मा कुछ तो सालन बचा होगा, वही दे दो। कसम से भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही। क्या खुदा, अगर सालन होता तो जब ही दे देती। अभी आराम से सो जा लेट कर। खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है, समझा? चल सो जा। छोटी से ही कुछ सीख लो, मजा लो उसने अम्मा को तंग किया हो। अरे क्या हो गया? इतनी रात हो गई और तुम लोगों की झिकझिक खत्म नहीं हुई। सो जाओ। हाँ हाँ सो रहे हैं। तो काम बंद करो अपना, चलो।
जल्दी करना, तुझे भी इतनी रात को। कर जल्दी से सारा काम। मानी मेरे बेटे, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वो पाँव में लगा, बहुत दर्द हो रहा है। मैं कितनी दफा कहा है इन 2 टके के लोगों के साथ क्रिकेट मत खेला करो। साहब लेकिन ज्यादा चोट तो मेरे बेटे को लगी है। मेरा बेटा फूलों की तरह नाजुक है, नाजों से पला है। अरे बेटे ने मेरे बेटे को जानबूझ के गिराया है। कल जानबूझ के नहीं गिराया, बस गेंद पकड़ने में दोनों गिर गए। खूब समझता हूँ तुम लोग अपनी औकात दिखाने से पास नहीं आते। हाँ अजीम साहब, हम गरीब जरूर हैं, मगर का मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो कुछ भी आए बोलते चले जाए। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मुझे जानता है? मुझे एक कॉल करूंगा भला के अंदर होगा। मेरे ताल्लुकात के बारे में जानता है ना? देखें ये गिरेबान छोड़ दे, वरना ये सब कुछ मुझे भी आता है। मैं तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पापा चले। छोड़ दे। तूने मेरे गिरेबान पर डाला, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। क्या जरूरत थी लड़ने की? हाँ, गेंद बल्ला भी उस बच्चे का। क्यों लड़े तुम लोग? आपस में मिलजुल कर नहीं खेल सकते? ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस खेलते हुए ऐसा हो गया और मेरा कोई कसूर नहीं था। देखा था तुमने कितनी बदतमीजी की उसने मेरे साथ, और ऊपर से गुर्बत का ताना भी दिया। आप ये बात क्यों भूल रहे हो? हम लोग गरीब लोग, वो लोग बड़े लोग, और आपने भी तो गलती की ना, उनका गिरेबान पकड़ लिया आपने। अब तुम भी, तो पहल तो उसने की थी, उसने तो मुझे मारने के लिए हाथ भी उठाया था। अरे मैंने तो सिर्फ अपने बचाव के लिए उसे दूर में अकेला थी। अब्बा, ये मानी के पापा की पुलिस में बहुत दोस्ती है, अगर उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखवा दी तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनेगा। चुप कर, इतना छोटा होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं उसके साथ आइंदा नहीं खेलूंगा। बेटा, खेलने से कौन मना कर रहा है? आप खेलो उसके साथ, लेकिन ये सब लड़ाई झगड़े मत करो। चलो अल्लाह खैर करेगा, बस अब ये दुआ करो कि वो शख्स मीना परवर ना हो। आप बेफिक्र रहे, अल्लाह रहम करेगा। जो हुआ तो हुआ, वो सब देखते हैं वो करता क्या है। कुछ नहीं करेगा, अल्लाह पे भरोसा। कहाँ गई थी तू? बाहर खेलने गई। तो मना किया ना कि मत खेला कर, जा अंदर जा, मुँह हाथ धो जाके। ये दोनों बच्चे मुझे बहुत तंग करके रखते हैं। अरे फिर भी नसीबत, बच्चों पे हाथ मत उठाए। देखो ना, हाथ ना उठाने का इंतजाम लगा ली ना छोट पाँव पे। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि इसे लॉकअप में बंद करवा दें। आसिफ भाई एसएसपी हैं, वो हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकते? दिल तो मेरा भी एक रहा है, लेकिन एक बार सोचता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे एक बार लॉकअप हो गया ना, उसकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी गिरेबान पे हाथ डालने की? इसी बात का तो बहुत सख्त गुस्सा है दिल में। बस घर में बैठ के गुस्सा ही करते रहिएगा। और क्या करूँ बेगम मैं इसके अलावा? तो उसकी औकात याद दिलाएं। वो कैसे? ये भी मैं बताऊं? अगर आप उसे हवालात में बंद नहीं करवाना चाहते तो जाके अपनी तौहीन का बदला तो ले। हाँ, बात तो कुछ समझ आ रही है। अरे यहाँ बैठे बैठे समझने से क्या होगा? बेगम कुछ सोचने दोगी कि नहीं? सोचना किस बात का? आज फजलू ने ये हरकत की है, कल को मोहल्ले के छोटे लोग भी हमारे साथ ये करेंगे, हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख देंगे। तुम ठीक कह रही हो। उसे अच्छी तरह सबक सिखाकर आना है ताकि मोहल्ले के दूसरे लोगों पर भी हमारा रोब पड़े। तुम देखती जाओ मैं उसका क्या असर करता हूँ। हिम्मत कैसी कि अजीम खान के गिरेबान पे हाथ डाले। अब वक्त बताएगा उसको कि हम क्या करते हैं।
आज तो बच्चों को बहला के सुला दिया, कल क्या होगा? गुड़िया के अब्बा, आपने तो कहा था ना कि ठेकेदार 1-2 दिन में पैसे दे देगा। कहा था, अब वो कह रहा है कि कुछ दिन रुक जाओ। हमारी तो खैर है गुड़िया के अब्बा, हम तो भूखे भी रह लेंगे, लेकिन ये नन्ही सी जाने कैसे भूखे रहेंगे? यही सोचकर तो मैं हलकान हो रहा हूँ। अब कोई नाजायज काम करके मैं अपने बच्चों को हराम का लुकमा भी नहीं खिलाना चाहता। हमें नहीं खाना, इससे पहले हमें मौत आ जाए, हमें नहीं खाना कोई भी हराम। फिक्र मत करो, बस अल्लाह से दुआ करो, वो जरूर कोई वसीला पैदा करेगा। अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, वो हमारी मदद जरूर करेगा, मुझे पूरा भरोसा है मेरे खुदा पे, वो जरूर मदद करेगा हमारी। पहले के वक्तों में पड़ोसी पड़ोसी का बहुत ख्याल रखते थे, पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। वो पहले का वक्त था, अब इस हदीस पर कौन अमल करता है कि जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भर के खाना खाए तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐसी बात नहीं करते, अल्लाह से ये दुआ करो कि हमारे पड़ोस में किसी को बुरा वक्त ना आए। मैं तो हर नमाज में यही दुआ करती हूँ, हमारे पड़ोस में क्या बल्कि किसी दुश्मन से भी हमारे साथ समाज ना है। यही समझ लो कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। ले अल्लाह इम्तिहान ले, हमारा ले, हम देंगे इम्तिहान, मेरे बच्चों का इम्तिहान पूरा कर दे अल्लाह। क्या हुआ? अम्मी वो भूख से नींद नहीं आ रही। अरे बस वो खाना आने ही वाला है, सब्र कर, बहुत सारा खाना आएगा, आराम से पेट भर के खाना, जाके सो जा। आ गए आप? हाँ, अच्छी तरह सबक सिखा कर आए ना? यह सबक सिखाने था, लेकिन सबक सीख कर आए। क्या मतलब? मतलब वही जो तुम सुन रही हो। मुझे यकीन है कि गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा होगा वो आपसे। ऐसी बात नहीं करते, अल्लाह से ये दुआ करो कि हमारे पड़ोस में किसी को बुरा वक्त ना आए। माफी से नहीं, मुझे मांगनी चाहिए थी। क्या कह रहे हैं आप? माफी आपको क्यों मांगनी चाहिए? मुझे बताएं, हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, पूरे रास्ते सोचता गया कि उसका सलूक क्या करूंगा। तो फिर आपने कैसा सलूक किया? मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया, बस के दरवाजे को चीख कर नहीं बोल सका। ये लो, उल्टा चोरों पे मोर पड़ गए। मैं तो जाने क्या क्या सोच के बैठ गई थी और आप क्या कहानी सुना रहे? मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उसे कुछ कह सकता। तो आप ये बोले ना कि आप उनके रोब में आ गए। उसके नहीं, अल्लाह के रोब में और खौफ में। तो अल्लाह कहाँ से बीच में आ गया? यही तो बात है, हम लोगों ने हर मामले से अल्लाह को निकाल दिया है। अच्छा छोड़, मुझे ये बताएं हुआ क्या है? कैसे मैं कहूँ जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भर के खाना खाए तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। बच्चों से कह तो दिया कि खाना आ रहा है, खाना आएगा कहाँ से? आप हौसला रखें, आप अकेले थोड़ी ना आए, मैं आपके साथ आई हूँ।
फजलू, ये तो मुझे अजीम भाई की आवाज लग रही है। मुझे लग रहा है इसने बात बढ़ाने का इरादा कर ही लिया है। नहीं फजलू, मेरे पापा बात सुनो, तुम्हें बच्चों का वास्ता कोई गलत बात नहीं करना, लड़ाई मत कर। अरे छोड़ो मुझे, आज आर या पार। फजलू बात को मत बनाओ, आवाज कर दे, अंदर ही चलो। नहीं फजलू, कोई बात नहीं। हाँ क्या बात है? फजलू मारो मुझे, मारो, अरे मारो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। क्या माफी? आप भाई माफी मांगने आए तो माफ कर दो, बात को आगे मत बढ़ाओ, लड़ाई नहीं करो लड़ाई नहीं करो। हम वाकई सच्चे दिल से आप लोगों से माफी मांगने हैं। फजलू, हमने जो कहा और किया, हम सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। हमने माफ किया, हमारे अल्लाह ने माफ किया, हम लड़ना नहीं चाहते। बैठने को नहीं कहोगी? ये बात नहीं, हमारा घर इस काबिल कहाँ। फजलू, कौन किसके काबिल है इसका फैसला हम कौन करने वाले होते, पर फजलू तुम्हारी एक बात ने मेरी आंखें खोल दी है। मेरी बात? वो क्या? तुमने कहा था ना, जिसका पड़ोसी भूखा सोए और वो खुद पेट भर कर खाए, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे अल्लाह, झलक दिखला दी, भटकने से पहले एक राह बना दी। आपने सब सुन लिया, सुन लिया भाई ने। हाँ मेरी बहन, सब कुछ सुन लिया था। तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। बेटा मानी, खाना ले आओ बेटा। जो कुछ घर में पका था तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्यारे बच्चों के लिए ले आए। अब इनकार मत करना। लेकिन अजीम भाई, ये हम कैसे ले सकते? सिर्फ हदीस बयान कर सकते हैं, हमें हदीस पे अमल करने के लिए कैसे रोक सकते हैं? जब तक तुम और तुम्हारे बच्चे खाना नहीं खाएंगे, हम पर और मेरे बेटे पे कहाँ आराम है। भाई ऐसा ना कर भाई, ना करे। शुक्रिया, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहचान मिल गई अब अपनों की, ताबीर मिल गई अब सपनों की। कुछ नहीं कहना अब इसके सिवा, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। क्यों है तू अजनबी, अजनबी चैन ना। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।